नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने हेतु इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल शुरू किए हैं। देखा जाए तो लगभग 250 प्लस क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। आज जो होगा ये मध्यकालीन बिहार। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर देखा जाए इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बस ये दे दिया है, पूछा नहीं जाता है। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में पहली जो विजय हुआ ये कहाँ हुआ? तो बिहार शरीफ जो उदंतपुरी पड़ता है यहाँ हुआ। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बख्तियार नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो देखे हैं अभी क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1198 में बिहार शरीफ को जीत लिया। तो इसी जीत के साथ इसका सत्ता बिहार में स्थापित हो गया। तो 1198 ईस्वी बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो बिहार शरीफ को ही बनाया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? इस क्वेश्चन को कल भी देखे हुए थे। तो इंद्रयुमन पाल था। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक, यहाँ पूछा जा रहा है कि सेन वंशीय शासक इस समय कौन थे? तो ये लक्ष्मण सेन। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो बिहार में सूफी संतों का जो आगमन जो हुआ ये 12वीं शताब्दी में हुआ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत अगर देखा जाए तो ये कौन हुए? तो मोमिन आरिफ हुए। राइट आंसर ये हो जाएगा। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? ये कहाँ से? तो मनेर। तो मनेर से कौन हो जाएगा? तो ताज फकी मनेर। ठीक है, इसमें ताज फकी ये आदमी अंत में इसमें मनेरी याद कर सकते हैं। मनेर याद रख लीजिए। तो ताज फकी मनेर पूछा जाए क्वेश्चन कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ताज फकी। राइट आंसर बी। सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत काल में जो बिहार की स्थिति था इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सल्तनत काल, मुगल काल, ये सब पढ़े हुए हैं ना। सल्तनत काल में जो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान पूछा जा रहा है। तो सल्तनत कालीन सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो पहले जो सल्तनत कालीन जो शासक था ये कौन था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हिसामुद्दीन एवज को। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं था? पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन नहीं था? तो तुगान खान था, सैफुद्दीन ऐबक था, हतीम खां था, लेकिन मुबारिज खान ये नहीं था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ये किस समय? तो तुगलक काल में। क्या कहा जा रहा है कि बिहार पर, कहाँ? तो बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो है ये वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये तुगलक काल में हुआ। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था कौन? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी भी कहा जाता है, ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये दरभंगा का नाम जो तिरहुत में, ठीक है, तो ये दरभंगा को कर दिया था। दरभंगा के एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी, ये छपने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले भी जब वीडियो नंबर 1 करा रहे थे तो वहाँ इस क्वेश्चन को हम पूछे हुए थे। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो था ये बिहार शरीफ है।
किस जिले में पड़ता है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार जो नाम दिया गया हुआ था ये किसके द्वारा? तो तुर्कों ने दिया था। इसमें जो बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। बौद्ध विहार क्या होता है कि भिक्षुओं का रहने का जो स्थान होता है उसे बौद्ध विहार कहा जाता था। तो यहाँ जो अधिक संख्या में था तो तुर्कों ने इसे क्या कहा? तो बिहार कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये तुगलक काल में। बिहार का नाम क्या? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुगलक काल में पड़ गया। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो यह तुगलक काल में था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण क्या है? तो ये प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। तो ये कहाँ पर है? तो ये बिहार शरीफ में ही देखने को मिलता है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने भेंट किया था। FST याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। कहाँ से? तो फिरोज तुगलक का जो फारसी अभिलेख है ये बिहार शरीफ से ही प्राप्त होता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हो गया। देखे थे कि अंतिम जो शासक था जिसका क्या नाम था? तो हरीसी देव। तो इसी के समय ये कौन आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो वही पूछा जा रहा है कि कर्नाट जो शासक था इसका अंत किस सुल्तान के समय के द्वारा हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस राजवंश का शासन प्रारंभ करवाया था? तो 14 फिरोज के द्वारा यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा तिरहुत में 14वीं शताब्दी में किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया गया था? तो वैनवार वंश हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया? तो ये शिवसी के छत्र छाया में। ये वैनवार वंश के क्या थे? तो ये शासक थे। कौन? तो शिवसी। बिहार की प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो तबकाते नासिरी हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में जो जानकारी है ये तबकाते नासिरी से मिलता है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किसके? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध क्या किया? तो विद्रोह किया। तो क्या? तो दरिया खान नुहानी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ? तो ये 13वीं शताब्दी में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो बिहार नाम सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो तबकाते नासिरी में। देखिए इस क्वेश्चन को अभी बताए हैं कि बिहार किसके द्वारा कहा गया? तो तुर्कों के द्वारा कहा गया, बौद्ध विहार की अधिकता होने के कारण। अगर मान लिया जाए कि हमें क्वेश्चन पर अगर डाउट हो, अगर हम जानते हैं कि तबकाते नासिरी में तुर्कों का जो यहाँ जो इतिहास है ये हमको पता चलता है जो बिहार पर आक्रमण किया, तो तबकाते नासिरी तो बिहार तुर्कों के द्वारा कहा गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो तबकाते नासिरी हो जाएगा। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही तिरहुत से अपना सिक्का जारी किया था। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। हर जगह मोहम्मद बिन तुगलक मत कर दीजिएगा। ये राजगीर के जो जैन मंदिर है इसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान दिया गया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे तो कौन हो जाएगा इसमें? तो मलिक बया और मजदुल मुल्क। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने, ठीक है, कहा? तो बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज क्या किया? तो जीत लिया। तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी का बिहार पर प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव देखा जाए तो ये उदंतपुरी था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता क्या है? तो ये सलामी दीवारें, ठीक है, और लंबूतरा जो गुंबद होता है
कोनिकल डोम ये सब हो जाएगा, तो ए और बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मखदूम याहिया मनेरी जी का ये दरगाह है, मनेर, ठीक है, पटना के आसपास में जो है ये मनेर। चेरो वंश और उज्जैनिया वंश। मध्यकाल में स्वर्ण नदी की घाटी के क्षेत्र में स्थित जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ। कहाँ? देखिए, ये मध्यकाल में स्वर्ण नदी के घाटी में क्षेत्र के आसपास में किस जनजातीय का हुआ? तो यह खैरवार का हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो पाल का जो ये इसका जो सत्ता के पतन के बाद में पाल का, याद रखिए कि पाल का जो भार था ये किस पर आ गया? तो भार पर आ गया। तो ये जनजाति ने अपना राज्य गठित किया, भार जनजाति। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो यहाँ चेरो राज्य इसका संगठित हुआ, ठीक है। तो पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो इसका जो हुआ तुगलक के साथ हुआ, लोदी के साथ नहीं हुआ, नुहानी के साथ नहीं हुआ, सूर के साथ हुआ, ठीक है, और मुगल के साथ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 4 और 5। तो चेरो राज का संघर्ष मुस्लिम राजवंश तुगलक से हुआ, सूर से हुआ और मुगल से हुआ। तलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो दलपत शाही का जो संबंध है ये उज्जैनिया राज से था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चेरो राज को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया किसने? तो उज्जैनियों ने। इसे शाहाबाद का जो क्षेत्र था यहाँ विस्थापित कर दिया उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह किससे सहायता प्राप्त किए थे? तो ये चेर शासक से ही प्राप्त किए थे शेर शाह। बिहार पर आक्रमण करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो ये बिहार पर आक्रमण करने वाला, देखिए जनजातीय राजवंश पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चेरो वंश हो जाएगा। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राज ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो फूलचंद के द्वारा किया गया था। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ, राइट आंसर ये हो जाएगा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक अगर देखा जाए तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भोजपुर में, तो ये संतन सिंह हो जाएंगे, राइट आंसर सी। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। क्या नाम था इनका? तो मूल नाम देवराज। ये उज्जैनी, डुमराव, बक्सर और जगदीशपुर के एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ढाबा, बीटा, बक्सर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बक्सर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? इस पर पूछा जा रहा है कि उज्जैनी शासक में ये कौन नहीं थे? संग्राम देव थे, राजा रामशाही जी थे, राजा राम नारायण मल था, लेकिन ये बाघमल इसमें नहीं था। चांद और मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है। तो ये कहाँ से? तो शाहाबाद के चेर से ये संबंधित है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे का टॉपिक है बिहार में अफगान राज्य, ठीक है। बिहार में अफगान राज्य के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसका था? तो ये नुहानी कबीलों का था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। किसने? तो सिकंदर लोदी। कब? 1495-96 में। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक अगर पूछा जाए तो मोहम्मद शाह नुहानी जी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहम्मद शाह लोहानी का असली नाम बहार खां था। क्या था नाम इसका? पूछा जाता है। तो मोहम्मद खां लोहानी या नुहानी जो भी रहे, इसका वास्तविक नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। उत्तर बिहार का जो क्षेत्र सारण इत्यादि, एक अन्य अफगानी नुसरत खां जो बंगाल के सुल्तान के ये क्या था? तो ये अधीन था। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को। यह मोहम्मद खां शाह नुहानी का क्या था? तो ये पुत्र था। कौन? तो जलाल खां। सूर साम्राज्य शेर शाह सूरी, जिसका टाइम पीरियड 1540 से लेकर के 45 तक रहा।
सूर्यवंश का संस्थापक स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। इसके बचपन का नाम क्या था? तो ये फरीद खा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेर शाह को शेर खा की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद खा लुहानी ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। शेर खा के पिता हसन खा जागीरदार थे। यह कहाँ के? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शेर खा बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खा का संरक्षक नियुक्त हुआ था। शेर खा किसका? तो देखिए है ना अभी क्वेश्चन कि महमूद खा को यहाँ हराने के बाद जलाल खा को बना दिया गया था। महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे था? जलाल खा को बनाया था। ये मोहम्मद शाह लुहानी का ये क्या था? तो ये पुत्र था। तो इसी का जो बॉडीगार्ड बना यानी कि संरक्षक बना था, ये कौन बना? तो शेर शाह सूरी बना हुआ था। शेर खा बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खा का हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध की उसकी विजय के दौरान हुआ था? तो सूरज बताए हुए थे कि सूरजगढ़ा का युद्ध, यानी कि याद रखिएगा ऐसे बोल दिए हुए थे कि सूरजगढ़ा का युद्ध। ठीक है, तो सूरजगढ़ा के युद्ध से क्या हुआ था? तो शेर शाह का यहाँ वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो सूरजगढ़ा। ठीक है, शेर शाह के किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? तो ये चौसा का युद्ध और बिलग्राम का जो 39 में चौसा का और 40 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, इस दोनों में पराजित कर दिया था। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का निर्माण वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम जो अंतिम जो हुआ था 40 में, इसी के साथ हो गया था। बिहार का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो ये सासाराम था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खा का रकानी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा है, ये कहाँ है? तो सासाराम में है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इजी है बट पूछा जाता है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये तारीख दाऊदी में मिलती है। इसका रचना अब्दुल्ला ने किया था। शेर शाह द्वारा कौन सा राजा कार्य किया गया था? तो उपयुक्त सभी कार्य। ठीक है, जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया किसने करवाया? तो शेर शाह ने करवाया। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? पूछा जा रहा है कि कौन सा? तो इबादत खाना का निर्माण ये अकबर के समय हुआ था, शेर शाह के समय नहीं हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह के द्वारा ही करवाया गया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम शाह किसके मकबरे के लिए? तो शेर शाह सूरी का भी है यहाँ जी है, तो हसन का सूर का भी है, इस्लाम शाह का भी है। ये कौन था? इस्लाम शाह। तो शेर शाह सूरी का पुत्र था ये। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो ये झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका आकार कैसा है? तो अष्टकोणीय। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर क्या है? तो सीढ़ियाँ है। इसकी छत और भव्य गुंबद के रूप में है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है ये सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान राज्य के शासक के ये समकालीन थे? तो ये किसके थे? तो शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह, यानी कि दोनों के समकालीन थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला के अंतिम मकबरा कौन सा है? तो ये इस्लाम शाह का है। ठीक है, अष्टकोणीय में जो बनवाया गया है, इसमें अंतिम जो देखा जाए तो इस्लाम शाह का जो मकबरा है यही है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी प्रमंडलें थी, यानी कि प्रमंडल था? तो ये कितना था? तो टोटल जो था ये 7 था। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने का कितना व्यय हुआ था? तो ये 5 लाख हुआ था। ठीक है, मुगल कालीन बिहार रहने देते हैं यहीं तक। मुगल का कालीन जो बिहार है ये अगले टॉपिक में अगले क्लास में करा दिया जाएगा। विपरीत। ठीक है, इसका जो है मुगल कालीन। चलिए ठीक है, क्या पढ़ते रहिए।